कौसा अल्मास कॉलोनी परिसर में बनाई गई पानी की टंकी को लेकर क्या कहा स्थानीय निवासी तथा वकील यासीन। रवीन कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पहली खबर में हम आपको कौसा स्थित अल्मास कॉलोनी परिसर में जो आधा परिसर है शामीन अपार्टमेंट से सैनिक नगर बाईपास ट्रस्ट तक का, चारों तरफ से आप उसको काउंट करें, एक तरफ मोती बाग जो चरनी पाड़ा को लगता है कौसा को, वहां तक की ये पानी की समस्या है। कई सालों से लोग परेशान हैं। क्या उन्होंने कहा वो हमने आपको बताया। यहीं के एक निवासी है एडवोकेट यासीन शेख। उन्होंने अल्मास कॉलोनी में हाल ही में जो पानी की टंकी बनाई गई उसका उद्घाटन भी किया गया, लेकिन अभी भी यहाँ से पानी की आपूर्ति शुरू नहीं की गई है। 8 लाख लीटर की ये पानी की टंकी है और उससे कितने परिसर की पानी की समस्या दूर होगी, कितने इमारतों को, कितने मकानों को, कितने निवासियों को पानी आपूर्ति होगी, और इसके निर्माण काल को लेकर के, इसकी तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर एडवोकेट यासीन शेख ने आरटीआई भी दायर की थी, उन्हें जवाब नहीं मिला। फर्स्ट अपील में जवाब नहीं मिला, अब सेकंड अपील स्टेट आरटीआई कमिश्नर के पास उनकी प्रलंबित है। इस पर हमारी उनसे बातचीत हुई, क्या कहा उन्होंने सुनिए। कौसा के अल्मास कॉलोनी परिसर में पानी की इतनी बड़ी समस्या। अल्मास कॉलोनी का जो दूसरा हिस्सा है शामीन अपार्टमेंट से शुरू होता है, बाईपास तक जाता है, काफी बड़ा इलाका है। इमारतों की अगर बात करें, छोटे मकानों की बात करें तो काफी अच्छी खासी तादाद है, 150 के करीब जो है इनकी संख्या हो जाएगी। अब पहला भाग है और पहले भाग में यहाँ पर सम पंप हाउस बनाया गया है। 8 लाख लीटर पानी की टाकी यहाँ बनाई गई है। टाकी हम आपको दिखा रहे हैं, और ये टाकी को लेकर के कुछ तकनीकी मुद्दे जो हैं, यहाँ के एक स्थानीय निवासी भी है और पेशे से वकील है यासीन साहब। यासीन साहब हमारे साथ मौजूद है। क्या उन्होंने यहाँ पर इस पानी की टंकी के निर्माण को लेकर के पत्र व्यवहार किया है, कुछ आरटीआई फाइल की है, कुछ सवालात किए प्रशासन से, लेकिन आज तक उन्हें ऐसा बताया जा रहा है कि कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, कोई सुस्पष्टता जो है चीजों की उनको करके नहीं दी गई है। क्या मुद्दे थे उस पर बात करेंगे यासीन साहब से। यासीन भाई क्या बताना चाहेंगे, क्या मुद्दा है ये टाकी का जो आप बताना चाहते हैं। रफीक भाई, जैसे कि आपको पता है कि मुमरा कौसा में तकरीबन 4 वाटर पंप और सम्प बनाए गए हैं। हाँ। एक MM वैली के पास में जिसकी कैपेसिटी एक तकरीबन 30 लाख लीटर के करीब है, और दूसरी चांद नगर में बनी हुई है सुमैया स्कूल के पास में। एक आगे गांव देवी पे वहाँ बनी हुई है, और एक चौथी जो है अल्मास कॉलोनी में बनी हुई है। आप अगर उन सभी टाकियों की कैपेसिटी देखें तो वो, और ये हमारे मंत्री जितेंद्र अवार्ड का एक क्लिप भी रन हुआ था जिसमें उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, जिस वक्त ये सारी टाकियों का इनॉग्रेशन किया गया था। हाँ। तो उन्होंने एक बजट पेश किया था कि हमारे तकरीबन 500 करोड़ का एक बजट पास हुआ है, जिसके अंदर 20 लाख लीटर की 4 टाकियाँ बनाई जाएगी, जिससे मुमरा वालों को सहूलत फराहम होगी और इनकी पानी की कमी जो है वो दूर हो जाएगी। मेरा सवाल ये था कि ये सारी चीज़ें जो हुई है, जब टेंडर पास हुआ है 2019 दिसंबर में। अगर हम दिसंबर में पकड़ते हैं, जिस कंपनी को टेंडर दिया उस टेंडर के अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 1 साल के अंदर आपको ये सारे टाकी के जो काम है, और ये इत्तेफाकन सभी टाकियों के काम, जो वाटर टैंक है उन सभी टाकियों के काम एक ही कंपनी को अलॉट किए गए। अच्छा। उसमें जो टाइम लिमिटेशन दिया गया था वो 1 साल का था। ये मान करके चले कि 1 साल हमारा लॉकडाउन में ऐसे ही चला गया। उससे पहले 6 महीना इनके पास था, जो इन्होंने काम वहाँ पर किया नहीं, सिर्फ फाउंडेशन खोद करके छोड़ करके चला गया। मैं खास करके अगर बात करूँ तो अल्मास कॉलोनी की, यहाँ पर तकरीबन 1.5 साल से ऐसे ही टाकी लावारिसों की तरह पड़ी हुई थी। यहाँ पर कोई काम नहीं किया गया। टेंडर की कॉपी जब हमने ऑनलाइन बाकायदा उनके वेबसाइट से ही हमने निकाली, वो निकाल करके देखने के बाद TMC की वेबसाइट से निकालने के बाद में हम पता चला कि ये टेंडर पास होकर के 1 साल हो गया है, प्लस ओवर 1 साल अभी जो ये लॉकडाउन का अगर मैं छोड़ दूं उसके बाद में भी ये तीसरा साल कंटिन्यू हो रहा है।
आप यहाँ पर देख सकते हो अभी तक का टाकी का काम पूरा मुकम्मल हुआ नहीं है और पानी टाइम ओवरलैप हो गया है। तो ये सारी चीजें सवाल मेरे थे जिसको मैंने आरटीआई में रेस किया था। साथ ही साथ में मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि ये जो अल्मास कॉलोनी की जो टाकी बनी है पानी की, ये 8 लाख लीटर की है। बकिया जितनी भी टाकी बनी हुई है पानी की वो 20 लाख लीटर और उससे ज़्यादा कैपेसिटी की है। तो यहाँ पर 8 लाख लीटर की पानी की टाकी सफिशिएंट है यहाँ के रहवासियों के लिए। हाँ यासिन भाई, 8 लाख लीटर की पानी की टंकी सफिशिएंट नहीं है। कितनी आबादी होगी, जनसंख्या और मकानात की इमारतों की संख्या? अगर इस हिसाब से देखें, बाईपास से लेकर के अलमास के शुरुआत तक, बाईपास से लेकर के अलमास के शुरुआत तक की आप बात जाने दीजिए। अगर ये टाकी की कैपेसिटी को ही हम लोग कैलकुलेट करें सिर्फ अलमास कॉलोनी में, मकसूद नगर अलमास कॉलोनी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से लेकर के और ये वफा पार्क का जो एरिया है, इतने में ही ये पानी पूरा खप जाएगा एक टाइम में। अच्छा। तो बाकी लोग जो है जिनको सबसे ज्यादा पानी की किल्लत और तकलीफ महसूस होती है, जो सैनिक नगर के लोग हैं, शामीन के लोग, मोती बाग है, वहां तरफ का और भी बहुत बड़ा इलाका है। जिस हिसाब से ये पानी की कनेक्शन दिया जाएगा, क्या वहां तक का वो सप्लाई पहुंच पाएगा या पहुंचने से पहले ही वो पानी जो है लोगों तक, बाकी लोगों बीच में ही खत्म हो जाएगा। 8 लाख लीटर की पानी की टाकी का मैंने एक उनसे पूछा था एक अपने आरटीआई में कि ये कितने एरिया को कवर करती है, कहाँ तक का आपकी लाइन यहाँ से ये इस टाकी से कहाँ तक की जाएगी और कितने लोगों को कवर करेगी इस कैपेसिटी के बेस के ऊपर। तो इसका कोई रिप्लाई नहीं मिला। प्लस ये काम कितने मुद्दत, जो इनको मुद्दत दी गई थी वो मुद्दत खत्म हो गई है। अब इसके अलावा आप लोगों ने क्या उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की है या कब तक का ये सारी चीज़ें कंप्लीट होगी जिससे लोगों को यहाँ से पानी की तकलीफ से निजात मिल सके? कोई सवाल का जवाब नहीं मिला। इवन उसको अपील में भी डाली गई। अच्छा। अपील से भी वहां से टाइम पीरियड लैप्स होने के बाद फर्स्ट अपील भी डाली गई। फर्स्ट अपील में भी कहीं से नहीं आया। मुझे वाटर डिपार्टमेंट के सुरेश वागुरे साहब का एक बार फोन आया था। उन्होंने ये कहा कि आपकी आरटीआई आई है, वो भी कब, जब टाइम लिमिट 30 डेज क्रॉस होने के बाद। तो उन्होंने उनसे यही कहा था कि आपको जो भी डिमांड चाहिए वो सारी चीज़ें हम देने को तैयार है, आप आइए। और ये किस वक्त हुआ? जब मैंने सेकेंड अपील स्टेट कमीशन में ये फाइल कर चुका था। अच्छा। तो उस वक्त देने का मतलब ही नहीं है। जब जिस वक्त as per RTI Act you have to provide the detail within the time limit of 30 days. Yes. But वो चीज़ नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि आपको जो भी चाहिए, आप बहुत सारे हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट आते हैं हमारे पास में, अगर उनको जो भी चीज़ें होती है मांगनी होती है हम दे देते हैं। तो मैंने उनसे यही कहा कि आई एम नॉट आरटीआई एक्टिविस्ट, मैं खुद यहाँ पर रहता हूँ, मैं उसकी तकलीफ़ मैं खुद यहाँ पर झेल रहा हूँ और उसी के साथ में लोगों की भी तकलीफ़ को देखते हुए ये मैंने चंद सवाल आपसे पूछे थे जो आपने नहीं दे पाए। अब जो भी सवाल का जवाब देना है आप स्टेट में आकर के दीजिए। तो उस वक्त से लेकर के आज तक का अभी अनकरीब ही उसका 1 हफ्ते के अंदर डेट हियरिंग होने वाली है, जहाँ पर हम सारी चीज़ों को ये मुद्दे रखेंगे। आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं एक आम सा आदमी हूँ, एक प्रैक्टिस करने वाला एक लॉयर हूँ, जिससे मैं जो चीज़ को मैं देख करके मैं उन बातों के मुद्दे मैं सामने इन जिम्मेदार लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। 14 फरवरी को 2021 के इसका इनॉग्रेशन हुआ हमारे जितेंद्र अवार्ड साहब के हाथों। 14 फरवरी के 3 दिन बाद अश्विन राउत कॉर्पोरेटर है, उनके हस्बैंड नाम उनका इब्राहिम राउत। हाँ। इब्राहिम राउत भाई ने मुमरा वाटर डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाकर के धरना दिया और उनको एक मेमोरेंडम दिया। अच्छा। ये मेमोरेंडम दिया कि आप अगर पानी की सप्लाई 1 हफ्ते में चालू नहीं करोगे तो हम वहाँ पर धरना देंगे। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, आप भी मुमरा कौसाट में रहने वाले सबसे पुराने लोगों में से पैदा ही हुए हैं। हाँ। उनकी तकलीफें आप जानते हैं और सारी चीजें, तो वो उसके ऊपर आपके मेमोरेंडम के ऊपर आपने क्या कार्रवाई हुई और क्या कहाँ तक का बढ़ा। अच्छा। ये एक मुद्दा है, हमने आपको चुन करके लाया है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। बेसिक नीड में आती है ये पानी। पानी अगर यहाँ पर लोगों को नहीं मिलेगा
तो आपको ये पता होगा रफीक भाई कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसके पानी के बिना के ऊपर एफआईआर हो गई है। हो गई है, यस। पानी एक बेसिक नीड्स है जो हम हमारे नेता हमको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, बस वो चीज को हम आप प्रोवाइड करो, सारे मुद्दे आसानी हल हो जाते हैं, आपको कहीं पर जाने की जरूरत ही नहीं। यासीन भाई, मैं अंत में एक ये चीज मतलब आपसे लोगों के लिए पहुंचाना चाहूंगा। सबसे पहले आप एक लॉयर हैं और आप एक यहाँ पर एक जागरूक नागरिक का फर्ज भी अदा कर रहे हैं, तो अपने अपने इलाकों की समस्याओं के लिए लोगों को किस तरीके से जागरूक होना चाहिए, कम से कम बहुत ज़्यादा नहीं तो अपने इलाके की समस्याओं के लिए कैसा मुखर होना चाहिए, इस पर आप अपना पूरा लोगों को परिचय देते हुए क्या लोगों को इस पर दिशा निर्देश या किसी तरीके का गाइडेंस, एडवाइस वगैरह क्या देना चाहिए? देखिए, कानून सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति या एक इंसान या एक फर्द के लिए कानून नहीं बनाया गया। जी। कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमको राइट्स मिले हैं उस राइट्स का इस्तेमाल करें, चाहे फिर वो एक आम अदना सा आदमी क्यों ना हो और बड़े लेवल का आदमी क्यों ना हो, वो सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एक ही मानंद है। तो जहाँ पर एक आम आदमी जो तकलीफ़ें झेलता है उस तकलीफ़ों को का खुद अपने हाथों से उसको सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। मैं जैसे पहले कह चुका हूँ कि आई एम नॉट रिलेटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, मैं ना ही मैं पॉलिटिकल पार्टीज को मैं फेवर करता हूँ। जहाँ मुझको लगे कि हाँ ये काम करने वाला आदमी है, मैं उसको उस हद तक का ही फेवर करूँगा, बस उसके आगे मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। वही चीज़ मैं आम आदमियों से भी मैं यही उम्मीद रखता हूँ और उनसे भी यही चाहता हूँ कि आप जो भी चीज़ें आपकी दिक्कत है, परेशानी है, कानून ने आपको हक दिया है, एक्ट्स है, सारी चीज़ें हैं आपके पास में, उसके तहत आप अपनी कार्रवाई करके अपने काम निकलवा करके ले सकते हैं। किसी शख्सियत के पीछे दौड़ने की आपको ज़रूरत नहीं। ये चीज़ आप जब सीख जाओगे, और मुस्लिम होने के नाते और मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा अहम है कि वो आज हम अपने कानून को सीखें। वो सीखना हमारे ऊपर एक लाजमी तौर पर फ़र्ज बना ले कि हमको इन चीज़ों से वाकिफ़ होना चाहिए, तभी जाकर के हमारे हर एक मुद्दे बड़े से बड़े ऑफिसर और बड़े से बड़े एक इंचार्ज ऑफिसर के पास हम रख सकते हैं और बखूबी रख सकते हैं। हमारे अंदर वो काबिलियत है, तो इन चीज़ों से नज़रअंदाज ना करें और कानून का सहारा लेते हुए जो चीज़ें हमको मिली है उसका भरपूर फ़ायदा उठा करके अपनी बेसिक नीड्स को पूरी करें। ये सबसे अहम चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया।